मेरी बात गौर से सुनो। हम अपनी तस्वीर के मुताबिक शहर में दाखिल होंगे और शहर में चारों तरफ फैल जाएंगे। मगर हम दाखिल किस तरह होंगे सरदार? शहर के दरवाजे पर तो सख्त पहरा लगा हुआ है। हमने हारून को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो अपना काम खत्म करके किले की फसील पर मशाल लहराएगा, जो इस बात का इशारा होगा कि रास्ता साफ है। मगर हम हमला कब करें सरदार? जब आधी रात का गजर बजेगा तब। आओ आओ, हम सब मिलकर ऐब करें। चाहे शहर में कत्लेआम करना पड़े, बगदाद के लश्कर से टकराना पड़े, हम मुकाबला करेंगे और अपने दुश्मन का खात्मा करके ही दम लेंगे। सुनिए भाईजान जी, क्या हुआ है? मालूम नहीं। तुम क्यों भाग रहे हो? ये सब भाग रहे हैं, इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। हाँ? तुम भी भागो। हकीम साहब, क्या बात है? आप दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? अरे मेरी दुकान ही क्या, सारा बाजार बंद हो रहा है। देखा नहीं तुमने? हाँ, मगर क्यों? अरे सुना नहीं तुमने? आज रात को डाकू असफंगियार हमला करने वाला है। क्या? आपको कैसे पता चला? अरे हर जगह पे पहरा लगा हुआ है, सारे शहर में खलबली मची हुई है। मगर ऐसे में तुम यहाँ क्यों आई हो? भाभी जान पर घबराहट का दौरा पड़ा है, उनके लिए दवाई लेने आई हूँ। दवाई दे देता हूँ, मगर तुम रास्ते में कहीं रुकना नहीं। हाँ? ये लो और जल्दी से चली जाओ। असफंगियार का हमला कभी भी हो सकता है। मगर आप तो कह रहे हैं कि पहरा बहुत सख्त है। अरे उसका नाम डाकू असफंगियार है। वो बड़े से बड़ा पहरा तोड़कर भी आ जाएगा और अपना काम कर जाएगा। आज न जाने किस बेकसूर की शामत आई है। खुदा खैर करे। अब तुम जाओ, वो जालिम कभी भी आ सकता है। हैं? जल्दी जाओ बेटी। हाँ? ये निशान कैसा? किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा? या खुदा। खुदा खैर करे। ऐसा निशान किसी और दरवाजे पर तो नहीं? फिर हमारे दरवाजे पर ही क्यों? हाँ? हाँ? मेरा ख्याल है हारून ने अब तक अपना काम शुरू कर दिया होगा। क्या रोकता है? हम तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के फकीर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह, खुदा तुझे हयाती दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अपनी मशालें बुझा दो और चलो। ये देखो, मगर सवाल ये है कि इस तरह का खास निशान सिर्फ हमारे ही दरवाजे पर क्यों लगा, किसी और के दरवाजे पर क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि डाकू ने किसी तरह से हमारा घर देख लिया है। अरे छोड़ो भी, किसी बच्चे ने खेलते खेलते ये निशान लगा दिया होगा। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर गई हो, इसीलिए रस्सी को भी सांप समझने लगी हो तुम। देखिए, फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। वो लोग किसी न किसी तरह हम तक पहुंचना चाहते हैं। और फिर आज डाकुओं के आने की खबर भी फैल गई है। हो सकता है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही आ रहे हो। मर्जीना, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर गई हो। अरे इतने सख्त पहरे को तोड़कर अव्वल तो वो डाकू शहर में आ नहीं पाएंगे, और अगर वो किसी तरह से यहाँ आ भी गए तो उन्हें हमारे घर का पता कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और एक बार फिर से सोचिए कि ऐसा निशान किसी दूसरे दरवाजे पर क्यों नहीं लगा। यकीनन उनको हमारे घर का पता चल गया है। लेकिन अगर वो लोग हमारा घर देख चुके हैं तो ये निशान लगाने की क्या जरूरत थी? वो लोग उसी वक्त हम पर हमला भी तो कर सकते थे। बिल्कुल, हाशिम ठीक कह रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले किसी एक डाकू ने आकर हमारा घर देख लिया होगा, फिर निशान लगा दिया होगा, ताकि जब वो दूसरी बार यहाँ आए तो हम तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों ने हमारा घर देखा कैसे? सिवाय मुस्तफा दर्जी के और किसी को हमारे घर का पता ठिकाना नहीं मालूम। और जब मुस्तफा दर्जी यहाँ लाया गया था तो उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। वो दर्जी बहुत चालाक भी है और लालची भी। मुझे अब याद आ रहा है कि वो दर्जी हर मोड़ पर कदम गिन रहा था। मगर डाकू दर्जी तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है और उनकी चालाकी भी। तुम्हारी बात दिल को लगती है मर्जीना। तो फिर सबसे पहले हमें मुस्तफा दर्जी की खबर लेनी चाहिए, ठीक है? हाँ, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें मुस्तफा दर्जी से मिलना ही होगा। आओ चले। चलो। रात का अंधेरा भी हमारा साथ दे रहा है। जैसे ही आधी रात का गजर बजेगा हम यहां से रवाना होंगे। या अल्लाह, 2 दिन में साल भर की आमदनी हो गई। या अल्लाह, आज भी किसी को भेज दे। आज मैं दुगने दाम लूंगा। आज दुगने नहीं, 10 गुने दाम देंगे। अरे तो वो भी गिन के। हाथ पे चला रहे हो मियां? मुंह से बात करो मियां। तो फिर सीधी तरह से बता दो कि तुमने हमारे घर का पता किसी को बताया था? अरे मैं आपके घर का पता किसी को कैसे बता सकता था? आप तो मेरी आंख पर पट्टी बांध कर ले गई थी। झूठ बोलता है तू। हाँ, मगर मुझे अब याद आ रहा है कि तुम हर मोड़ पर कदम गिन रहे थे। इसी तरह तुम दूसरी बार भी कदम गिनते रहे होगे और तुमने किसी को हमारे घर का पता बता दिया होगा। मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं बताया। अरे ये क्या हंगामा? अरे गुंडागर्दी पर उतर आए तुम। पहले हम एक एक करके तेरा ये सारा सामान तोड़ेंगे, फिर तेरा ये सारा घर तोड़ेंगे और फिर तुझे पटक कर मारेंगे। अब तेरे सर की बारी है। बोल, बताता या सर का भुर्ता बना दूं? बताता हूँ।
एक आदमी को तुम्हारे घर का पता बताया था, फिर उसने दरवाजे पर निशान लगा दिया। अब आए ना सही रास्ते पर। चलो। ठहरो, इसे यहाँ पर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसे भी अपने साथ ले चलो। ले चलो। चलो। हारून, वो दरवाजा कौन सा है जिस पे तुमने निशान लगाया था? सरदार, मैं सरदार, इस दरवाजे पर निशान है। सरदार, इस दरवाजे पर भी निशान है। सरदार, वहां उस दरवाजे पर भी निशान है। हारून, वो दरवाजा कहाँ है जिस पे तुमने निशान लगाया था? सरदार, यहाँ तो हर दरवाजे पर वैसा ही निशान है और हर दरवाजा एक ही जैसा है। इसका मतलब है दुश्मन हमसे 2 कदम आगे की सोचता है। वो दर्जी कहीं इनसे मिल तो नहीं गया? उसने कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दिया? हो सकता है सरदार। तो चलो चलो उस दर्जी की दुकान पर। चलो सरदार। या खुदा, वो हमसे आगे निकल गए, मगर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। बोटी बोटी कर दूंगा उनकी। हारून, तुम जानते हो ना, हमारे यहाँ नाकामी की सजा मौत है। सरदार, मुझे माफ कर दो। सरदार, मुझे माफ कर दो।
नजरों के सामने मौत नाचने लगी ना, क्या तुम जानते नहीं थे कि तुम्हारी इस नाकामी की सजा मौत होगी? जानता था सरदार। तो फिर इतना कच्चा काम क्यों किया तुमने? सरदार, उनके साथ वो जो लड़की है ना, वो बहुत चालाक है। शायद शायद उसी की वजह से ये सारा खेल बिगड़ा है। ये तो और भी शर्म की बात है हारून, और भी शर्म की कि एक मामूली सी लड़की ने हम सबको नचा के रख दिया। हारून, ये वही लड़की है ना जो तुमने हमसे इनाम में मांगी थी? हाँ सरदार। अफसोस, अफसोस कि तुम्हें वो लड़की तो नहीं मिलेगी, मगर हाँ, मौत जरूर मिलेगी। सरदार, सरदार मुझे माफ कर दीजिए। तुम शायद हमारे गिरोह का उसूल भूल गए कि जो मोहरा पिट जाता है उसे एक तरफ कर दिया जाता है, और जो सिपाही जंग में पीठ दिखाता है उसका सर कलम कर दिया जाता है। क्यों? यही उसूल है ना हमारा? सुना हारून तुमने? सरदार। जानते हो इस वक्त हमारा दुश्मन खुशियां मना रहा होगा, हमारा मजाक उड़ा रहा होगा और कह रहा होगा कि असफद यार, दुनिया जिसे शेर समझती थी वो एक मामूली सा चूहा निकला। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हारून, तुम्हारी वजह से। सरदार, सरदार मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? बहुत खूब, बहुत खूब। तुम बहुत भोले हो हारून। आग में हाथ डालते हो और ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें जलाएगी नहीं। सांप के दिल में हाथ डालते हो और ये समझते हो कि वो तुम्हें डसेगा नहीं। हारून, मौत का फरिश्ता भी खुदा का नहीं, हमारा हुक्म मानता है, हमारा। और हमारा हुक्म है कि तुम्हें मरना होगा। सरदार, मुझे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार मारिए, मगर मेरी वफादारी पर शक मत कीजिए। मुझे ये तो बताइए कि मेरा कसूर क्या है? तुम्हारी वजह से हमारा इतना बड़ा खेल बिगड़ गया और पूछते हो कसूर क्या है? सरदार, मैंने अपना काम बड़ी खूबी से किया, अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के घर तक जा पहुंचा। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा? दुश्मन हमारे अंदाजे से ज्यादा चालाक निकला। अगर फिर भी मुझे कसूरवार समझते हैं तो मुझे मार डालिए, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा।